शिवम देखो ये क्या बन गया। ये तो बिल्कुल एक किंगली क्राउन जैसा लग रहा है जो मेरे लिए बना है, किंग शिवम। अब मुझे ये एस्ट्रोनॉट के हेड गियर जैसा लग रहा है। कुछ ज्यादा ही दूर भाग गया ना घोड़ा। घोड़ा? तुम्हारी इमेजिनेशन का। हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ, जबकि हमें पता है कि फास्टेस्ट तो चीता है। सही कह रही हो, पर ये सब बातें छोड़ो और सोचो कि ये ब्लॉक्स एक एटम है जो है तो अलग अलग लेकिन मिलकर एक साथ काम करते हैं और बनाते हैं कई सारी चीजें। बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ही तो है एटम या परमाणु। साथ जोड़ो तो बन जाती हैं कितनी सारी अलग अलग चीजें। तोड़ो तो रह जाता है बस एक ब्लॉक, एक परमाणु। क्या मैटर भी किसी तरह के ब्लॉक से बना है? साइंटिस्ट्स ने सोचा तो पता चला परमाणु, मैटर का सबसे छोटा हिस्सा। पेड़ पौधे, सीढ़ियाँ, घास, बैग, बुक्स, जमीन, मिट्टी, दीवार और हम, हर चीज एटम से कैसे बनी है? प्रकृति में 92 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक एलिमेंट मतलब एक तरह के एटम, तो यूं कहिए 92 तरह के एटम। परमाणु कितने छोटे हैं, इमेजिन करना मुश्किल। एक सुई की नोक पर 3 करोड़ एटम फिट हो सकते हैं। एक सुई की नोक, 3 करोड़ परमाणु। तुम्हें पता है हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री एटम्स यानी अणु पर टिकी हुई है। और इसीलिए केमिस्ट्री। तुम भी ना दीपिका, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। एटम्स कितनी सिंपल है। हाँ सिंपल है, तभी तो मैटर का सबसे छोटा हिस्सा एटम है। सबसे छोटा और इनडिविजिबल, मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। पर तोड़ दिया ना। क्या? हाँ, उन्हें तोड़ कर ही तो मिले एटम्स के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर हैं। वो उसका एक हिस्सा है, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मुझे पता है और आपको भी पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। आज मैं अपना कंफ्यूजन दूर करके ही रहूंगी। वैसे दीपिका, मैं तुम्हें थोड़ा सा और कंफ्यूज करूं? अगर मैं कहूं कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है, कुछ और भी है। साइंटिस्ट्स के साथ चलते हैं एटम के अंदर। इतने छोटे से परमाणु के अंदर भी ज्यादातर हिस्सा खाली। बीच में है नाभि, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, चार्ज पॉजिटिव। साथ हैं न्यूट्रॉन्स, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल। घूमते लट्टू में क्या आप बता सकते हैं किसी एक पॉइंट की पोजीशन? बिल्कुल ऐसे हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। नाभि के चारों तरफ दौड़ते रहते हैं, 1 सेकंड में करोड़ों चक्कर। किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की गिनती बराबर होती है, इसलिए एटम का कोई चार्ज नहीं होता। वैसे अब साइंटिस्ट को कुछ और भी पता चला है। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने से भी छोटे हिस्से क्वार्क्स से बना है। 3 क्वार्क्स से, जिन्हें साथ जोड़ता है या यूं कहिए साथ चिपकाता है ग्लूऑन। हाँ, हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन कई सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब हमें अभी तक नहीं पता, मतलब साइंटिस्ट को भी नहीं। What are you saying, केटू? आप एटम्स के बारे में ऐसे बात कर रही हैं? अरे बाप रे, मुझे थोड़ी पता तुम इतना ओवर रिएक्ट करोगी। मैंने ये तो नहीं कहा कि हम जितना एटम्स के बारे में जानते हैं वो गलत है। चलो एक काम करते हैं, तुम लोगों को एक हाई टेक फिजिक्स लेबोरेटरी में लेकर चलते हैं। जाना चाहोगे? हाँ, वहाँ जहाँ बहुत बड़े बड़े पावरफुल माइक्रोस्कोप्स हो। वहीं जहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट छोटे छोटे एटम्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। वहीं। पाओ केटू, नेकी और पूछ पर केटू, मैं तो अभी से ही नर्वस हो रहा हूँ। भाई हमें एटम्स के बारे में कुछ भी बेसिक नहीं पता, और अगर वहाँ किसी ने कुछ हमसे पूछ लिया तो। केटू है ना? हाँ मैं हूँ ना, और चीजों की तरह मेरी बॉडी भी तो एटम से बनी है। करोड़ों 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 एटम्स। मुझे तो यही सोचकर चक्कर आ रहा है कि मेरे अंदर
करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हमेशा गोल गोल घूमते रहते हैं। अच्छा बाबा, चलो घूमते इलेक्ट्रॉन्स और भारी प्रोटॉन्स के बारे में कुछ और बातें पता करते हैं। अब प्रोटॉन को भारी यूं ही नहीं कहा, एटम का वजन न्यूक्लियस में ही है। 1836 इलेक्ट्रॉन का वजन एक प्रोटॉन के बराबर। वजन के हिसाब से न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की टक्कर के, इनफैक्ट न्यूट्रॉन्स थोड़े से भारी। हर एलिमेंट के एटम का एक स्पेशल नंबर होता है, यही है एटॉमिक नंबर, मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन। एटॉमिक मास है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसका हुआ 6। भाई मैं तो सब समझ गया। एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं तगड़े पहलवान और इलेक्ट्रॉन्स हल्के फुल्के चमचे जो प्रोटॉन्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं, इस डर से कि कहीं बॉस मैन अंदर ना बुला ले। और कीटू, मुझे लगता है कि ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये बॉस मैन प्रोटॉन के होते हैं बॉडीगार्ड। वजन कम नहीं, लेकिन चार्ज कम होने से इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। बाप रे बाप, सच बताऊं तो मैंने भी कभी एटम्स को ऐसे नहीं देखा। इमेजिनेशन एट इट्स बेस्ट। वैसे ये जो तुम्हारे बॉडीगार्ड न्यूट्रॉन है ना, इनका काम है प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बनाए रखना। मतलब पहलवान में झगड़ा तो होता ही है, तो उन्हें शांत रखता है, उनमें धक्काबाजी नहीं होने देता। क्या हर एक एलिमेंट के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं? मतलब हाइड्रोजन का प्रोटॉन या फिर ऑक्सीजन का या फिर यूरेनियम का सब सेम या आइडेंटिकल होते हैं क्या? तुम्हें क्या लगता है? अब मैं क्या बताऊं कीटू, मुझे तो खुद आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे ये बताइए कि क्या डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग स्पीड पर घूमते हैं या फिर उनकी ऊर्जा और स्पीड सेम होती है? केटू, ये बताइए कि अरे बाप रे, इतने सारे सवाल, एक एक करके। देखो, सारे प्रोटॉन्स एक जैसे होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स भी एक जैसे होते हैं और सारे न्यूट्रॉन्स एक जैसे होते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट हो, उसमें सारे प्रोटॉन्स आइडेंटिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल होते हैं, फिर भी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग होते हैं। कैसे? ब्रेड, पेस्ट्री, केक, डोनट, पिज्जा, कितनी अलग अलग चीजें पर बन